तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे जो ओनर होती है वो कह रही होती है कि मैंने तुमसे कहा कि तुम जो है मुझसे शादी कर लो और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और क्वीन कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? और ओनर कहती है नहीं, मेरा दिमाग नहीं हुआ है और वैसे भी तुम्हारा भी नहीं होना चाहिए। अब हम जो है वो मैरिज डिपार्टमेंट में जाके तुरंत ही हमें शादी कर लेनी चाहिए और अगर तुम इस चीज़ से एग्री हो तब तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से जल्दी से निकलो। और क्वीन कहता है अच्छा ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें जो है वो मेरे नाम को सबसे पहले पोजीशन पर डालना होगा। और तभी वो ओनर हंसने लगती है, वो कहती है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं जो हूँ वो तुमसे शादी कर रही हूँ? तुम जो है कोई डमवम तो नहीं हो? और तभी क्वीन जो है वो पीछे मुड़ जाता है, वो कहता है मैं इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ और मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा अगर तुमने जो है इस चीज़ को पूरा नहीं किया। और वैसे भी मैं जो हूँ वो ऐसा नहीं दिखाना चाहता कि मैं जो हूँ वो किसी से शादी किया हूँ, ठीक है ना? तो इस चीज़ के लिए अभी तुम्हें जो डिस्कस करना है कर लो। और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो ओनर कहती है अच्छा रुको। और वो कहती है कि ठीक है, मैं इस चीज़ से एग्री हो सकती हूँ, पर जैसी हमारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें पता है ना कि तुम हमेशा मेरे हो जाओगे और तुम्हें जो है हमेशा मेरे लिए एक सिंसियरिटी को दिखाना पड़ेगा और हम दोनों को जो है वो हमेशा एक दूसरे से ऑनेस्ट होना पड़ेगा। तभी क्वीन कहता है क्या तुम्हें जो है वो मेरा स्वॉर्ड चाहिए? और तभी वो ओनर कहती है खुद ही गैस कर लो। और मन में कह रही होती है कि मेरे पास इसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। और फिर हमें उसी मैरिज ब्यूरो का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर वो दोनों खड़े होते हैं और क्वीन मन में सोच रहा होता है कि मुझे जो है सबसे पहले ये जो मैंगवेई है उसका चैप्टर ठीक करना पड़ेगा, उसी के बाद जो है मैं आंटी से ढंग से बात कर पाऊंगा। और वैसे भी ये तो सच है कि मैं जो हूँ एक लड़की से शादी करने जा रहा हूँ। और तभी वो ओनर कहती है आखिर तुम किस बारे में सोच रहे हो? और क्वीन कहता है मैं ये फैमिली के मैटर के बारे में सोच रहा हूँ। और ओनर कहती है आखिर तुम ये फैमिली के लिए इतना ज़्यादा डिवोटेड क्यों? इसलिए तो नहीं क्योंकि तुम सी से बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। और वो कहती है कि जिसका नाम जो है वो सबसे पहले होगा वो हम मैरिज में जाके ये चीज़ें तो बता ही सकते हैं या लिखवा ही सकते हैं, पर तुम्हें याद रखना होगा कि तुम जो है वो अब हमेशा से मेरे लिए कमिटेड रहोगे और तुम जो है वो अब किसी और से शादी नहीं कर सकते। और कोई कहता है आखिर तुम्हारे साथ हो क्या गया है? तुम इतनी ज़्यादा बेकार की बातें क्यों कर रही हो? आखिर तुम कहने की कोशिश क्या कर रही हो? और तभी ओनर कहती है खुद ही गैस कर लो। और कोई कहता है फिर से इसने यही सेंटेंस कहा। और ओनर कहती है क्या तुम जो है वो मुझसे मैरिज नहीं करना चाहते या फिर तुम जो है वो सी से मैरिज नहीं करना चाहते या फिर करना चाहते हो? और कोई कहता है खुद ही गैस कर लो। और ये सुन के जो ओनर है वो शौक हो जाती है। उसके बाद वो दोनों जो अंदर चले जाते हैं और फिर वो मैरिज ब्यूरो में उनकी एक फ़ोटो ली जाती है और वो कहती है प्लीज़ क्या आप लोग जो है वो थोड़ा सा फ्रेंडलियर हो सकते हैं एक दूसरे के साथ? और वो दोनों फिर से एक दूसरे के पास आ जाते हैं। वैसे तो पहले दूर दूर ही बैठे होते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है वो जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसे तैयार किया जा रहा होता है। और कोई कहता है कि पहले जो है सबसे पहले पोजीशन में मेरा नाम लिखिएगा। और ये सुन के वो दोनों एकदम ही शौक हो जाते हैं मैरिज ब्यूरो में जो काम करने वाले होते हैं। और वो आदमी कह रहा होता है वहाँ पे जो होता है वो कहता है ये मैन तो बहुत ज़्यादा कूल है। और वो लड़की कहने लगती है कि क्या ये जो लड़की है वो इस लड़के से शादी कर रही है? और फिर उनका मैरिज सर्टिफिकेट तैयार हो जाता है और कोई कहता है क्या मैं सच में शादीशुदा हूँ? ओह माय गॉड, और ये आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है? ये वैसे भी मेरी ज़िंदगी का पहली बार है, पिछली लाइफ में तो मैं कुंवारा ही मर गया था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसकी जो कूल वाइफ होती है वो अपने एक सबसे शानदार कार लेके आती है। वो कहती है फाइन, अब से तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हारी वाइफ, अब मैं तुम्हें हनी बुलाऊंगी, तो आखिर क्यों ना तुम भी मुझे हनी बुलाया करो, क्या तुम्हें शर्म वर्म आ रही है? और क्वीन जो है वो ब्लश करने लगता है। वो कहता है कि जल्दी से अब ये फैमिली में चलते हैं और वैसे भी मुझे जो है अपने पेरेंट्स से भी मिलना है इस आफ्टरनून में, तो चलो चलते हैं। और तभी उसकी जो वाइफ होती है क्वीन की वो कहती है ये क्वीन जो है मुझे लगता है कि वो मर जाएगी और ये फैमिली जो है अब वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं रहने वाली है। और तुमने कहा कि तुम्हारी फैमिली जो है वो जुकोई रोड पे है, तो तुम्हें जो है मुझे लगता है कि उन्हें कहीं और शिफ्ट करना चाहिए। और क्वीन कहता है सिंगली जो है वो एक जेंटलमैन है, तो मुझे नहीं लगता कि सिंगवे ऐसा कुछ कर सकती है, पर आखिर मैं सोच रहा हूँ आखिर कर भी कह सकता हूँ। और तभी उसकी जो वाइफ होती है क्वीन की वो कहने लगती है कि क्यों ना तुम अपने पेरेंट्स को मेरे घर पे लेके आओ और वैसे भी बहुत ज़्यादा सेफ होगा। देखो दोस्तों, ये होती है वाइफ। और क्वीन कहता है कि क्या तुम जो है वो कुछ ज़्यादा ही गलत चीज़ें तो नहीं सोच रही? और तभी वो जो होती है उसकी वाइफ वो कहने लगती है अब हम लोग शादीशुदा हो चुके हैं, क्या तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है? और क्वीन जो है वो थोड़ा सा एम्बेरस्ड हो जाता है और वो कहता है कि ये सच में एकदम सच ही लग रहा है मुझे, और अब ऐसा नहीं लग रहा कि मेरी जो लाइफ है वो एकदम सही सलामत रहने वाली है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हर एक टाइम में जो है वो तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ। और हमने तो वैसे भी अपनी डेथ को शेयर कर ही लिया है, अगर मैं ज़िंदा रहूँगा तभी तुम ज़िंदा रहोगी और तुम ज़िंदा रहोगी तभी मैं ज़िंदा रहूँगा।
जाऊँगा। तो ठीक है, फिर हमें एक दूसरे से ऑनेस्ट रहना भी चाहिए। और तभी उसकी वाइफ जो है उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है, वो कहती है हाँ अब तुम समझे ना, तो चलो फिर चलते हैं। और हमें जो है वो अब बहुत सारे लोगों से मिलना भी है। और तुम जो है याद रखना, तुम्हें जो है सबसे पहले मुझे अपनी स्वॉर्ड दिखानी है। और क्या यार, ये वाइफ लोगों की आदत नहीं जाएगी, आते ही पहले सारी चीज़ें मांगना शुरू कर दिया। और तभी क्विंग अपनी जो स्वॉर्ड है वो निकालता है और वो उस स्वॉर्ड को जो ओनर है उसको देने लगता है। जैसे ही वो जो ओनर है वो उसे पकड़ती है, वो स्वॉर्ड इतना भारी होता है कि बेचारी से उठ भी नहीं रहा होता। और वो कहने लगती है आखिर ये हुआ क्या। और तभी क्विंग कहता है कि कल मैं जो हूँ वो सुएंगाई मिंगजी प्लेस पे जाऊँगा उनको ढूंढने के लिए। और तभी उसकी जो वाइफ होती है वो क्विंग को देख रही होती है, मन में कह रही होती है कि सच में इसकी कंडीशन मुझे सही नहीं लग रही। अब वैसे भी हम लोग की भले ही शादी हो गई है, पर हम लोगों की जो शादी का बेस है वो लव नहीं है, तो क्या ये लंबे टाइम तक टिक भी पाएगा। फिर वो कहती है कि अच्छा ठीक है, अब तुम हो या मैं हूँ, अब चलो चलते हैं। अब वैसे भी मुझे तो तुम्हारी मदद करनी ही है। और क्विंग कहता है कि ठीक है फिर। और वो तुरंत ही उस स्वॉर्ड को हवा में उठा देती है ऊपर की तरफ, और वो उस स्वॉर्ड का यूज़ करते हुए क्विंग के नेक पे जो है वो अटैक करने वाली होती है, पर वो वहाँ पे जाते ही रुक जाती है। और क्विंग उसे देख के स्माइल कर रहा होता है। और ये देख के उसकी जो वाइफ होती है वो थोड़ी सी परेशान होती है कि अरे यार ये डरा क्यों नहीं। और तभी वो कहती है अच्छा ठीक है, ये बिल्कुल भी जो है वो फ़नी नहीं था, आप जल्दी से मेरे साथ आओ, हमें जो है ये फैमिली में जाना है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जो है वो जा रहे होते हैं। और उसकी वाइफ कहती है कि बाय द वे अब तुमने जो है वो मुझसे शादी कर लिया है, तो क्या तुम इस सारी चीज़ों को बताने वाले हो। अब एक चीज़ मैं पहले बता दूं, बाकी लड़कियों के साथ फ्लर्ट मत करना। और मैं जो हूँ वो सी के बारे में भी इसको इंक्लूड कर रही हूँ। और कोई कहता है अच्छा, आने से पहले ही तुमने सारी रिस्ट्रिक्शन मेरे ऊपर डाल दी। और तभी उसकी वाइफ कहती है हाँ तो मैं तुमसे जो है वो चिंता मत करो, मैं भी एकदम सेम चीज़ें करूँगी। मैं भी जो हूँ वो दूसरे आदमी के साथ बिल्कुल भी फ्लर्ट नहीं करूँगी जब तक कि तुम किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट ना करो। और क्या तुम्हें डर है कि तुम जो है अपनी इमेज को खो दोगे। तभी क्विंग बेचारा परेशान होते हुए गाड़ी से उतर जाता है। और तभी उसकी ओनर जो है मतलब वाइफ वो कहती है अच्छा सुनो। और क्विंग कहता है अब क्या हुआ। और वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और ये सुन के क्विंग एकदम ही शॉक हो जाता है, वो कहता है हाँ मैं फादर बनने वाला हूँ। और तभी वो कहती है कि हाँ तुम लगता है कुछ ज़्यादा सोच रहे हो, वैसे भी मैं जो हूँ वो बहुत सारे आदमियों के साथ सोई हूँ, तो तुम खुद सोच सकते हो कि तुम हो इस बच्चे के बाप या फिर कोई और है इस बच्चे का बाप। भाई साहब ये क्या चल रहा है इस दुनिया में। और वो कह रही होती है अब तुम खुद सोचो कि ये कौन है। तभी क्विंग कहता है हाँ आखिर क्या होगा अगर मैं कहूँ कि इस चाइल्ड को तुम अबॉर्ट कर दो। और तभी वो जो वाइफ होती है वो कहती है तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते, ये एक लाइफ है, आखिर तुम इतने ज़्यादा निर्दयी कैसे हो सकते हो। और क्विंग कहता है अच्छा ठीक है, इस चीज़ को हम फ्यूचर में डील करेंगे। और तब इसकी वाइफ कहती है तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है फ्यूचर में, ये जो बेबी है वो मेरा है और मैं इसे पक्का अपने पास रखूँगी और मैं ही इस चीज़ को हैंडल करूँगी। तुम जो है वो जाओ ये फैमिली को संभालो और मैं जो हूँ इस बेबी को संभालूंगी। और तभी वो गाड़ी चला के जाने लगती है। और कोई मन में सोच रहा होता है ये डैम वुमेन, इसने तो शादी से पहले ही मेरे साथ खेलना चालू कर दिया। और तभी वहाँ पे सी दौड़ते हुए आती है, वो कहती है चूकुइंग। और वो एकदम ही हाँ फरी होते हुए कहती है कि आखिर तुम इतने टाइम से कहाँ पे थे, आखिर तुम घर पे इतना ज़्यादा लेट क्यों आए हो। मेरी मॉम जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है और मुझे इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा बैड फीलिंग आ रही है। और कोई मन में सोच रहा होता है आंट ये जो है वो ऑलरेडी यहाँ से जा चुकी है, तो मुझे लगता है कि जो मैंगी हुई है उसने बहुत ही ज़्यादा टाइम जो है वो मेरा खर्च कर दिया है। और कोई कहता है कि ये जो है चिंता मत करो सब ठीक होगा, तुम्हें ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो है वो कंपनी में कुछ चीज़ों को छोड़ा है, क्या तुम मुझे उन चीज़ों को लेने में मदद कर सकती हो कंपनी से लाने के लिए। और तभी वहाँ से जाने लगते वो कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं जो है गाड़ी लेके जा रही हूँ, तुम जो है वो मेरी एक कार चुन सकते हो। और क्विंग कहता है कि ठीक है फिर, क्या तुम जो है वो अपनी कार देने वाली हो, तो ठीक है फिर मैं इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकता। और वो कहती है अच्छा ठीक है। और फिर हमें दिखाया जाता है क्विंग ने जो है वो ऑडी चुनी होती है और वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए सर हिलाते हैं और वो अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगते हैं। और क्विंग कहता है कि टियांगसी मुझे माफ़ कर देना। और वो सी से कह रहा होता है और तभी वो ली फैमिली के घर के बाहर का सीन देखता है, वहीं पर वो खड़ा होता है, वो कह रहा होता है कि ली फैमिली का मैंसन ये तो हमेशा की तरह ही नॉर्मल लग रहा है, क्या आंट ये जो है वो अभी भी यहाँ पर नहीं आई है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। और तभी वहाँ पर उसे एक कार दिखाई देती है, वो मन में सोच रहा होता है क्या ये ली हुआंग नहीं है, ली सुवी की सिस्टर। और उसके बाद वो मन में सोचने लगता है कि आखिर ये यहाँ पे कर क्या रही है, क्या आंट ये जो है वो अंदर ही है, मुझे जो है लगता है इसे फॉलो करना चाहिए। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उसको फॉलो कर रहा होता है और वो लड़की जो है वो आगे चल रही होती है। तभी वो नोटिस करती है कि उसके पीछे से क्विंग भी जो है गाड़ी चला के आ रहा होता है और वो एकदम ही अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देती है। और क्विंग कहता लगता है उसने मुझे देख लिया। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि क्विंग जो है वो इससे कैसे डील करेगा और आखिर आंट ये के साथ क्या होने वाला है। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।